टू फ्रीकेम एकेडमी। आई एम आशुतोष सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर। आज बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की भौतिक गुण पढ़ने वाले बेटा, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन में बेटा हमने स्टेट पढ़ लिया था, यानी उसकी अवस्था पढ़ ली थी और उसका कलर रंग वगैरह पढ़ लिए थे बेटा। हम लोग को आज पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। एक नंबर का क्वेश्चन बेटा फिक्स रहता है यहाँ से आने के लिए, ध्यान रखना। एक आध नंबर क्वेश्चन चाहे ऑप्शन में आ जाए, चाहे आपका बेटा क्वथनांक कंपेयर करने, तुलना करने के लिए आ जाए, किसका ज़्यादा किसका कम है, कुछ ना कुछ के लिए बेटा एक आध नंबर में आ जाता है समटाइम, ध्यान रखना ठीक बेटा। तो यहाँ हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेटा गलनांक या क्वथनांक अगर बात करी जाए तो जर्नली ये देखा गया बेटा यार, ये चीज़ डिपेंड किस पे करती, पहले ये समझो बेटा, ध्यान रखना यहाँ पे। तो पहली चीज़ आप जान लो, फैक्ट बेटा क्या कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट, बी फॉर बॉइलिंग, पी फॉर पॉइंट बेटा हो जाए बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट। आप हिंदी में भी यही सेम लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। बीपी और एमपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक और गलनांक, क्वथनांक और गलनांक ऑफ, अभी हिंदी बता दे, डोंट वरी, ध्यान रखना, ऑफ हेलो एल्केन। यानी बेटा हेलो एल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होता है इज ग्रेटर देन या मोर देन एल्केन। बेटा एल्केन से ही एच हट करके हेलोजन लगता था, हेलो एल्केन बनता था ना। अब सोचो एल्केन से ही इसका जन्म हुआ और एल्केन को ही आंखें दिखा रहा है ये, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, ये ध्यान रखना। तो ये फैक्ट आप लिखो बेटा यहाँ पे कि हेलो एल्केन का क्वथनांक व गलनांक एल्केन से अधिक होता है, ये ध्यान रखना। अब रीजन सर क्यों, वाई, क्या कारण है भाई, कारण बताओ बेटा, रीजन, ठीक है। तो रीजन कारण हम जानेंगे बेटा किस लिए ऐसा क्या होता है भाई हेलो एल्केन में और उसमें एल्केन में क्या होता है। समझो बेटा यहाँ पर आपको पता है बेटा यहाँ पे एल्केन RX होता है, पता है ना ये बात सर, हेलो एल्केन RX होता है और बेटा यहाँ एल्केन में क्या होता है, RH होता है। RH मतलब बेटा ये देखो ध्यान से, ये एल्केन हो गया सर, ये हो गया क्या, हेलो एल्केन हो गया। आपको पता बेटा हेलो एल्केन में सर पोलराइजेशन होता है, क्या होता है, ध्रुवता होती है। ध्रुवता मतलब बेटा यहाँ बेटा देखो हेलोजन होता है, हेलोजन की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होती है कार्बन से, याद करो। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है सर, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है और अपनी तरफ खींचने के साथ बेटा यहाँ पे कैसा चार्ज फील होता है बताओ, माइनस, पार्शियल माइनस चार्ज आता है। और जब यहाँ पार्शियल माइनस चार्ज, आंशिक ऋणात्मक चार्ज आता है, आवेश आता है बेटा, तो उसी का अपोजिट यहाँ क्या आ जाएगा। तो सर देखो यहाँ पोल क्रिएट होगा ना, होगा क्लियर, ध्रुव क्रिएट होगा कि नहीं भाई। तो ध्रुवता आ गई इसके अंदर में, और ये ध्रुवता बेटा आने से क्या होता है, अब इसी का दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा इसके साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा। तो ये जो एक मॉलिक्यूल हो गया सर, इसके साथ आसपास में बेटा हम अगर कर ले क्या कहते हैं, दूसरा मॉलिक्यूल मान लो ऐसे, यहां लिख लेते हैं R और यहाँ पे ये देखो, ये सर पहला मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल। अब दोनों के बीच बेटा इंटरेक्शन होना है, इनके दोनों बीच बेटा किस तरीके से जुड़े होते हैं, किस तरीके से एक दूसरे के मॉलिक्यूल बेटा बंधे हुए किस तरीके से होते हैं, ध्यान दो यहाँ पे सर। अपोजिट चार्ज याद करो, यहाँ चार्ज क्या होता है, जो अपोजिट चार्ज होते हैं अट्रैक्ट टू ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, याद है, याद है। यानी जो समान चार्ज होते हैं, समान आवेश होते हैं, वो तो रिपल करते, प्रतिकर्षण करते हैं, और अगर असमान चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं, तो क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। तो सर ये वाला किससे करेगा भाई आकर्षण, इससे करेगा, और ये वाला किससे कर जाएगा, इससे कर जाएगा, इस तरीके से बेटा ध्यान देना। तो इस तरीके से बेटा एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, फिर तीन मॉलिक्यूल, फिर चार मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या है, पकड़े हुए हैं, ध्यान रखना। तो ये क्या, ये कैसा इंटरेक्शन है बताओ बेटा, यहाँ पे ये एक बेटा यहाँ पर है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी अंतराण्विक नहीं बेटा, अंतराण्विक आकर्षण बल होता है इसमें,
अंतराण्विक आकर्षण बल। ये बेटा अंतराण्विक आकर्षण बल का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ किस तरीके से जुड़ा हुआ है, ये अंतर आणविक आकर्षण बल हो गया। सर अंतरा क्या होता है? सेम मॉलिक्यूल उसी मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन हो जाए, सेम। और ये सब जगह नहीं होता, वो स्पेशल केस में होता है, वो मैं बताऊंगा आपको जब एग्जांपल आएगा, डोंट वरी। देखो यहाँ पे तो अंतरा। अब सर ये कैसा आकर्षण बल है? तो ये बेटा दो प्रकार का आकर्षण बल इसमें होता है। पहला सुनो ध्यान से, यहाँ पे पहला सर यहाँ होता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। सर द्विध्रुव, ये द्विध्रुव बना नहीं बना, तो द्विध्रुव का अट्रैक्शन हो रहा है यहाँ बेटा, अपोजिट चार्ज, ध्यान रखना। तो यहाँ बेटा द्विध्रुव तो द्विध्रुव का बेटा अंतराण्विक आकर्षण बल, पहला बल। और दूसरा बल बेटा जो इस पे काम करता है, दूसरा फोर्स जो होता है बेटा, वो होता है आपका वान डेर वाल फोर्स होता है। यस, वान डेर वाल बेटा हिंदी ही है ये, वान डेर वाल बल कहते हैं इसको, बस वान डेर वाल फोर्स इसको बोलते हैं बेटा, वान डेर वाल्स बल। ये वान डेर वाल फोर्स बेटा देखो ध्यान से, हर एक मॉलिक्यूल के पास होता है, किसी का वीक किसी का स्ट्रांग होता है, ध्यान रखना ये बात। मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अगर जुड़ा हुआ है तो वान डेर वाल फोर्स उसमें जरूर से जरूर है। अब यहाँ एल्केन के मॉलिक्यूल्स के बीच ध्यान दो बेटा, यहाँ पे कोई डायपोल नहीं है, यहाँ केवल बेटा एक ही टाइप का फोर्स लग रहा है। वो क्या है बेटा? यहाँ पे केवल बेटा यहाँ पे मॉलिक्यूलर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स तो है, सुनो ध्यान से, यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स तो है बेटा, लेकिन वो कैसा फोर्स है? केवल वान डेर वाल फोर्स। यहां दोनों लग रहे हैं, यहां क्या लग रहा है? केवल एक बेटा, वान डेर वाल, केवल बस वान डेर वाल्स फोर्स, ध्यान रखना है। मतलब बेटा वान डेर वाल्स बल, यहां एक ही बल काम कर रहा है इनके मॉलिक्यूल के बीच में, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बेटा। यहां दो मॉलिक्यूल है। अब सोचो, ध्यान दो, आपके पास एक बोतल में एल्केन रखा है ये वाला, एक बोतल में ये रखा है, ध्यान रखना बेटा। अब दोनों को आप क्या करो? हीट करना स्टार्ट किए हो, तो हीट करना स्टार्ट किए बेटा, कौन जल्दी भागेगा ऊपर बताओ? ये भागेगा, ये भागेगा? यहां एक ही फोर्स काम कर रहा है, तो मॉलिक्यूल क्या करेगा? पकड़ा रहेगा, नीचे जाने ही नहीं देगा। और यहां दो, मतलब इसके केस में ऐसा हो रहा है, दो फोर्स है, ध्यान रखना। यहाँ पे यहाँ एक फोर्स तो ये भी काम कर रहा है, एक फोर्स ये सेम काम कर रहा है, ये भी वाला, ध्यान रखना। तो दोनों फोर्स बेटा खींचा हुआ है, और यहाँ केवल अकेले साहब लगे हुए हैं खींचने में, तो क्या होगा बताओ? ये जल्दी भाग जाएंगे, ये यानी इनको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, इनको कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। यानी सर जिसको ज्यादा टेम्परेचर देख के उड़ाना पड़ रहा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, उसका क्वथनांक ज्यादा हो जाएगा, उसका गलनांक ज्यादा हो जाएगा। और इनको भैया क्या करना पड़ रहा है बताओ? थोड़ा सा ही टेम्परेचर तो फट से उड़ जाएंगे। इनकी बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या होता है? माइनस में चल जाता है। इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? माइनस में चल जाता है। इसका थोड़ा प्लस में चलता है, ध्यान रखना, वो माइनस में भी चला जाता है, माइनस डिग्री वाला होता है, ये प्लस में चलता है। तो रीजन ये होता है, ध्यान रखना, नोट करो इसको बेटा। इसलिए एल्केन से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा, क्वथनांक और गलनांक होता है, क्या होता है? ज्यादा होता है। अभी कैसे कैसे और वेरी करता है वो मैं समझाऊंगा, ये जनरल रीजन अभी जानो आप, नोट करो इसको। मतलब बेटा अगर आपसे कोई पूछे सर C2H5X दिस इज द हेलो एल्केन, और C2H6, सर दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट, किसका क्वथनांक ज्यादा होगा? इसका ज्यादा हो जाएगा, सिंपल सी समझ बात हो ना। बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट भी सेम कहानी चलेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम देखेंगे बेटा इस हेलो एल्केन के मॉलिक्यूल्स के बीच में किस तरीके से वेरिएशन होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का। समझो ध्यान से बेटा, मतलब सर वेरिएशन मतलब परिवर्तन किस तरीके से होता है। देखो बेटा यहाँ पे अगर लिखो, यहाँ पे इन हेलो एल्केन मॉलिक्यूल, हेलो एल्केन मॉलिक्यूल, सुनो बेटा हेलो एल्केन मॉलिक्यूल ही है मान लो,
हेलो एल्केन अणु ही है, मान लो बेटा हेलो एल्केन अणु में, हेलो एल्केन अणु में बेटा क्या है, ध्यान दो यहाँ पे, नंबर ऑफ, सुन लो ध्यान से, नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर बढ़ जाएगा, सर जी कार्बन एटम बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए, एक कार्बन, दो कार्बन, चार कार्बन का कोई हो जाए, तो कार्बन एटम अगर किसी हेलो एल्केन मॉलिक्यूल में बेटा बढ़ रहा है, हेलो एल्केन अणु में बढ़ रहा है, यानी कार्बन की संख्या अगर बढ़ रही है, तो बेटा ध्यान रखना उसका मोलर मास क्या हो जाएगा, मोलर मास घट जाएगा। देखो नालायक, जब कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो मोलर मास अणुभार क्या होगा, बढ़ नहीं जाएगा, ये बढ़ जाएगा, और ये बढ़ेगा बेटा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ये ध्यान रखना है। देखो ध्यान से, मोलर मास के बढ़ने से कौन सा फोर्स बड़ा होता है बताओ, वांडरवाल फोर्स, वांडरवाल फोर्स बड़ा होता है, और इसके बड़े होने से बेटा आपका मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, ये दोनों क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये सबसे बड़ी बात ध्यान रखना। सर यहाँ पे मतलब क्या हुआ, सर कार्बन की संख्या बढ़ेगी, अगर कहां पे बढ़ेगी बेटा, हेलो एल्केन अणु में, तो बेटा क्या हो गया, हम अणुभार या अणुभार कहो या मोलर द्रव्यमान कहो, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मोलर द्रव्यमान बोलते हैं। अगर ये बढ़ा सर जी तो वांडरवाल फोर्स भी क्या हो जाएगा, बस बढ़ जाएगा बेटा, फिर यहां क्वथनांक और दोनों बढ़ जाएगा बेटा। समझ में आ रही बात भैया, देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन करोगे समझ में आएगा, देखो ध्यान से, CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl, बताओ भाई किसका फर्स्ट सेकंड थर्ड, बताओ किसका बेटा क्या कहते हैं, हेलो वो मेल्टिंग पॉइंट वाली पॉइंट ज्यादा होगा, भाई यहाँ एक ही कार्बन है, यहाँ दो कार्बन है, यहाँ तीन कार्बन है, तो किसका ज्यादा होगा, सिंपल सी बात, सबसे ज्यादा किसका हो जाए बेटा, ये ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लो आप, इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा सबसे कम इसका, उससे ज्यादा इसका, सबसे ज्यादा इसका, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान रखो, यानी सर क्वथनांक और गलनांक के बढ़ने का क्रम है ये, इधर से इधर जाओगे तो बेटा सबसे ज्यादा वो, उससे कम है, सबसे कम ये ध्यान रखना, पहली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ध्यान रखना। काहे परेशान हो रहे हो भैया, वहां कहाँ चले आए तुम, हमें यहाँ पहले देखो कार्बन की बात करो पहले, आप हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं हम, विनाइल वो सब नहीं बात कर रहे हैं अभी हम, आएगा जल्दी करो बेटा इसको तो फटाक से, अभी क्वेश्चन बहुत सारा देखना है इस पे हमें, हो गया ना। अब देखो बेटा यहाँ पर, अब पॉइंट नंबर टू, अच्छा पॉइंट नंबर क्या, एक क्वेश्चन इसी में और है कि किसी तरीके से कार्बन एटम नहीं बढ़ा, सर जी मोलर मास ही बढ़ गया, तो मोलर मास के बढ़ने से वांडरवाल फोर्स बढ़ जाता है भैया, और वांडरवाल फोर्स बढ़ गया मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी बेटा अंतर आणविक आकर्षण बल बढ़ जाएगा मोलर मास के बढ़ने से भाई, तो क्वथनांक और गलनांक भी, सिंपल सी बात, ठीक है ध्यान रखो। देखो एग्जांपल, देखो एग्जांपल मोलर मास से देखो बेटा, देखो यहाँ पर मान लो एक आपका है CH3Cl, CH3Br और CH3I3, देखो बेटा ध्यान दो यहाँ पे, एक तरफ CH3 है, एक तरफ सब कहीं CH3 है, लेकिन सर यहाँ Cl आ गया, यहाँ Br, यहाँ I आ गया, अब बताओ मोलर मास तीनों में सबसे ज्यादा किसका होगा, भाई आयोडीन सबसे नीचे आता, मोलर मास ज्यादा होता उसका, तो मोलर मास बढ़ा तो सर वांडरवाल फोर्स, और फिर क्वथनांक और गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट वाली पॉइंट, तो किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, ये ध्यान, ऐसे ऑर्डर लगा लो आप, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ये ध्यान रखो। अब आते हैं हम लोग
सेकेंड पॉइंट बेटा आपका ये है कि सर अगर हैलोजन या हेलो एल्केन मॉलिक्यूल में अगर बेटा ब्रांचिंग बढ़ गई, अभी बता रहे हैं ब्रांचिंग की मतलब, ब्रांचिंग मतलब बेटा शाखा बढ़ गया, कार्बन चेन का शाखा बढ़ गया। सर जी 1 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री वाला वो कहानी, शाखा बढ़ गया, ध्यान रखना। तो ब्रांचिंग अगर बढ़ गई बेटा, शाखा बढ़ गया, तो सर जी वान डेर वाल्स फोर्स कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर जी उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है। पहले सुनो ध्यान से, अगर ब्रांचिंग बढ़ी तो सरफेस एरिया कम हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम तो पकड़ कम, सरफेस एरिया ज्यादा तो पकड़ ज्यादा। तो वान डेर वाल्स फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर कम हो जाएगा। वान डेर वाल्स फोर्स कम हुआ बेटा तो यहां मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ेगा, ये भी कम हो जाएगा, ये ध्यान रखिए, सबसे बड़ी चीज। तो मतलब सर अगर देखा जाए इसको बेटा ऐसे आप लिख लो, इसको क्या बोले बताओ, सरफेस एरिया मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, शाखा बढ़ने से पृष्ठ क्षेत्रफल कम हो जाता है, तो वान डेर वाल्स फोर्स घट जाएगा। ये आप जान रहे हो, मेल्टिंग पॉइंट वाले में सब समझ रहे हो आप बात। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखो ध्यान से। ये देखो बेटा ध्यान से, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, याद आ रहा ना, 4 डिग्री कहाँ रे ना, मानेंगे ना, देख इधर ना लायक, 4 डिग्री हाईलाइट पॉसिबल ही नहीं होगा, कार्बन पान डंडा बनाएगा। इधर देखो ध्यान से, जब हैलोजन बेटा, जब हैलोजन एक ही जिस कार्बन से लगा हो, वो कार्बन अगर बेटा एक ही कार्बन से लगा होता है तो बेटा वो 1 डिग्री होता है। जब हैलोजन कंपाउंड बेटा जिस कार्बन से लगा होता है, अगर वो कार्बन दो कार्बन से लगा, देखो एक कार्बन इधर चैन आ गई, एक कार्बन इधर चली गई, दो तो 2 डिग्री हो गया। सही, जब कार्बन जिस हैलोजन से लगा है वो कार्बन 3 कार्बन से लगा हो या 3 अल्काइल ग्रुप से लगा हो तो बेटा 3 डिग्री हो जाता है वो, यही ध्यान देना है आपको। तो सर ब्रांचिंग किसमें ज्यादा बताओ, ज्यादा शाखा ज्यादा हाथ पैर कहाँ है बताओ, 3 डिग्री में। तो बेटा सरफेस एरिया पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वान डेर वाल्स फोर्स क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा फिर किसका होगा, इसका, फिर इसका, फिर लास्ट में इसका। मतलब बेटा ये क्या हो गया आपका, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ये घटते क्रम में चला गया। घटते क्रम बेटा, नोट करो इसको, समझ में आया। देखो बेटा ये इस वाले क्वेश्चन में देखो ध्यान से, सबसे ज्यादा इसका है, क्योंकि बेटा यहां मोलर मास ज्यादा हो गया, वान डेर वाल्स फोर्स ज्यादा हो गया, और ज्यादा हो गया तो फिर बेटा मेल्टिंग पॉइंट वाली पॉइंट ज्यादा हो जाएगा इसका, सिंपल सी बात। अब बेटा हम लोग अगला टर्म देखेंगे बेटा, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब विलयता। और सुनो ध्यान से बेटा, सुनो, विलयता से पहले एक पॉइंट लिख लो आप लोग, क्या कहते हैं, डेंसिटी के बारे में जान लेते हैं। डेंसिटी, हाँ बेटा, रीजन ये है ना, जानते हो क्या कहते हैं, कि जैसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बेटा वेरी करता है, उसी तरीके से आपका डेंसिटी भी वेरी करता है, बस इतना जान लेना बस आप लोग। कार्बन बढ़ने से डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, मोलर मास बढ़ने डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात, इतना ही जानना बस आपको। कोई पूछे सर डेंसिटी के बारे में बताओ, डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, बताओ बेटा, CH3Cl, CH3Br और CH3I, बताओ बेटा डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, सिंपल सी बात, मोलर मास बढ़ गया, समझ गए ना भाई। जैसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जैसे वेरी करता है, उसी तरीके से बेटा डेंसिटी भी, घनत्व भी वेरी करता है, समझ में आई बात, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो वेरी गुड।
अब बेटा हम आ जाते हैं डायरेक्ट आपका सोल्युबिलिटी पे। हाँ, विलयता, सॉल्युबिलिटी, ये तो कर लिए नोट ना। चलो सॉल्युबिलिटी बेटा हम चेक करेंगे सर दो चीजों में। सर कोई भी कंपाउंड बेटा पहला चीज क्या कहते हैं आप जानते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हो बेटा तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो वो घुलेगा घुलेगा। पहला चीज मैंने क्या बताया बेटा, ऑर्गेनिक अगर कहते नहीं हो सॉल्यूशन चैप्टर में आप पढ़े भी हो, लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब बेटा अगर आपका सब्सटेंस, अगर कोई विलेय पदार्थ अगर पोलर है, मतलब बेटा ध्रुवीय है, तो बेटा वो ध्रुवीय सॉल्वेंट ध्रुवीय विलायक में ही वो घुलेगा। अगर ध्रुवीय अगर अध्रुवीय में बेटा अगर आप डिजॉल्व कर रहे हो, विलय कर रहे हो, तो वो घुलने वाला नहीं। मतलब पोलर पोलर में घुलेगा और नॉन पोलर नॉन पोलर में, पोलर नॉन पोलर में नहीं ना, नॉन पोलर पोलर में घुलेगा बहुत कम। बहुत जबरदस्ती घोलोगे तो घुलेगा, जबरदस्ती घुलेगा बहुत कम, ध्यान है ज्यादा नहीं। ठीक है, तो बेटा हम सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे। ध्यान रखना यहाँ पे अक्सर हम लोग बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी हम वाटर में चेक करते हैं। किस में चेक करते हैं? वाटर में चेक करते हैं। अब समझो ध्यान से बेटा यहाँ पे, तो इसकी विलयता जो होती है, लिख लो हैलो एल्केन की विलयता, हैलो एल्केन की विलयता जल में बहुत कम होती है, बहुत मतलब बेटा हैलो एल्केन इज वेरी लेस सोल्यूबल इन वाटर। हैलो एल्केन इज वेरी लेस सोल्यूबल इन वाटर। सर बड़ा गजब बात कह रहे हैं आप, ये कैसे हो गया? सुनो ध्यान देना बेटा। सर RX, सर ये तो आप बताए थे पोलर है, और सर HOH भी सर जी क्या आप बताए थे सर जी, ये भी क्या है? पोलर है। तो पोलर पोलर में सर घुलना चाहिए, ये कैसे हो गया नहीं घुल रहा भाई? गजब हो गया ना ये तो रीजन क्या दोगे बेटा क्यों नहीं घुल रहा है? समझो बात को ध्यान से, ध्यान दो बेटा। जब किसी चीज में बेटा घुलने के लिए, अब इनके बीच देखो एक वाटर का मॉलिक्यूल ये हो गया, और इनके बीच बेटा दूसरा मॉलिक्यूल कुछ ऐसा होता है। इसका दूसरा मॉलिक्यूल ध्यान देना यहां पे, ये देखो O और H के बीच में क्या कौन सा बॉन्ड बनता है? बताओ श्रद्धा, कौन सा बॉन्ड है ये? कौन सा बॉन्ड है ये O और H के बीच में? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है भैया ये? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बेटा वाटर मॉलिक्यूल आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो इस तरीके बेटा यहां भी देखो ये देखो ये इस तरीके से बेटा देखो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड, इस तरीके से बेटा ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये साहब जाते हैं यहां भी जुड़ने के लिए, अरे यहां यही बेटा, ठीक है ना, मतलब ये जा रहे हैं भाई हमको भी घोल लो इसी में, लेकिन अब घोल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई देखो यहां पे ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भाई ना बड़ी तगड़ी बॉन्डिंग होती है, खतरनाक बॉन्डिंग होती है। और इसलिए बेटा सुनो ध्यान से, ये पोलैरिटी तो क्लियर इनकी क्रिएट हो गई, लेकिन उतनी पोलैरिटी क्रिएट नहीं हुई जितने की चाहिए। मतलब सर यहाँ पे पोलैरिटी मतलब बेटा ध्रुवता यहाँ पे क्रिएट हो गया। क्या है बताओ, ये ध्रुवीय है कि ध्रुवीय? बताओ भैया, ये ध्रुवीय तो है सर, ये भी ध्रुवीय है आपका, लेकिन ध्यान दो बेटा यहां ध्रुवीय तो है, इस ध्रुवीय से बेटा कुछ जो एनर्जी मिल रही है, क्या मिल रही है बेटा आपको? एनर्जी जो मिल रही है, वो एनर्जी बेटा इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पा रही है। एनर्जी, ये ऊर्जा, ये डायपोल मोमेंट से बेटा क्या मिल रहा है इनको? एनर्जी क्रिएट हो रही है। वही एनर्जी अब इससे जुड़ने के लिए क्या होना चाहिए? रिक्वायर से होनी चाहिए बेटा, ध्यान रखना यहाँ पे। तो ये बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, और ये बॉन्ड बेटा इतना ज्यादा मतलब क्या कहते हैं स्ट्रांग होता है कि ये एनर्जी कम पड़ जाती है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए।
ये इस बॉन्ड को ब्रेक, और जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक ये वाला अपोजिट, ध्यान दो, ये प्लस इससे जुड़ेगा नहीं और ये माइनस इससे जुड़ेगा नहीं, ये जुड़ेगा नहीं बेटा, ध्यान रखना, जब तक ये टूटेगा नहीं, क्योंकि ये सारे हाइड्रोजन सारे ऑक्सीजन बिजी हैं आपस में, मॉलिक्यूल सारे वाटर मॉलिक्यूल से जुड़े हुए हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, कोई एच कोई वो खाली नहीं है। तो ये भैया खाली करना चाहते हैं ये बॉन्ड तोड़ करके, तो ये बॉन्ड बेटा तोड़ ही नहीं पाते हैं अच्छे से, और नहीं तोड़ बेटा गर्म करोगे आप क्या कहते हैं तो वेपर बन के निकल जाएंगे, ये तो और फट से भाग जाएगा। नहीं होता, ध्यान रखना बेटा यहाँ पे। तो सुनो बेटा, वो अलग बात है कि प्रेशर वगैरह बिल्कुल लगा दो, हाई प्रेशर, टेम्परेचर नहीं, प्रेशर काम करेगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना। तो ये बेटा चूंकि ये आप अगर बेटा क्या कहते हैं CH3Cl ले रहे हो, सर गैसेस मॉलिक्यूल है, इसमें घोलना है आपको, तो प्रेशर लगा दो कायदे से, जबरदस्ती बॉन्ड तोड़ देगा, बस डिजॉल्व हो जाएगा इसमें बेटा। लेकिन अपने आप डिजॉल्व होने के लिए बेटा इसके पास उतनी एनर्जी नहीं है जितना कि ये तोड़ सके, तो इसलिए बेटा ये क्या होता है, इसमें लेस सोल्यूबल होता है। इतनी बात आप समझ लो बस, और कुछ नहीं। ठीक है, बनाओ डायग्राम बनाओ, हाँ बनाओ।